हाय गाइस। चलते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो देखिए हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं किसके बारे में। आज हमारा लास्ट टॉपिक है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन का मैंने लेंथ बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी, लेकिन देख लेते हैं फिर से। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है 1 से लेकर के कितना 1.5 मीटर। और इसकी डायमीटर की मैं बात करूँ तो इसका जो डायमीटर होता है, द डायमीटर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज 3 से लेकर के 3.5 वट इंच। 3 से लेकर के कितना 3.5 इंच। और अब देखेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांट दिया गया। लार्ज इंटेस्टाइन को मैंने 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से, जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्कम, सेक्कम के बाद कोलोन, कोलोन के बाद रेक्टम। मैंने 3 भागों में क्या कर दिया, लार्ज इंटेस्टाइन को बांट दिया। समझेंगे कि यहाँ पर आप लोग सुनते होंगे अपेंडिक्स कहाँ पे होते हैं। हम लोग अपेंडिक्स का लोकेशन देखेंगे, क्या काम है ये हम लोग देखेंगे इसमें। और उसके बाद सुने होंगे कि हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सीरिया कोली जिसे ई कोली भी बोलते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं। और उसके बाद ये हमारा टॉपिक जो है पूरी तरह से खत समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं किसका, ट्रांसवर्स कोलोन का। मतलब कोलोन का नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन का। और कोलोन 3 प्रकार के होते हैं, सेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। तो हम लोग चलिए फिगर बना करके समझते हैं 1 बाई 1। चलिए फिगर देखते हैं गाइस। दिस इज आई एम ड्राइंग द फिगर ऑफ व्हाट अ लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए फिगर मैंने बना लिया। यहाँ पे यही पे स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स, दिस इज व्हाट अपेंडिक्स। ठीक है। और इसे हम लोग कैसा ऑर्गन बोलते थे पढ़ भी चुके हैं आप लोग, वेस्टिजियल ऑर्गन। मैंने वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में भी काफी अच्छे से बताया था पिछले वीडियो में, वेस्टिजियल ऑर्गन। चलिए अब ध्यान देते हैं, ये जो कोलोन है इसे हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। कैसा कोलोन, असेंडिंग कोलोन। ट्रांसवर्स शब्द वहां पे यूज करते हैं जब परपेंडिकुलर हो। तो देखिए ये असेंडिंग कोलोन के ये कुछ परपेंडिकुलर दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज व्हाट अ ट्रांसवर्स कोलोन। अरे आया नहीं आया, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद ये देखिए नीचे की ओर आ रहा है, घटते आ रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है। उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन के बाद ये कहलाता है, ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं रेक्टम, दिस इज नोन एज रेक्टम। और रेक्टम के बाद ये हमारा जो स्ट्रक्चर हो गया इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनस। दिस इज व्हाट, एनस। चलिए हम लोग समझते हैं, यहाँ से ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, जुड़ा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के बाद ये जो फूड है कहाँ पे आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये आ गया फूड कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब कभी कभी ये होता है कि अपेंडिक्स में दर्द क्यों होने लगता है। देखिए जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है, यहाँ पर एक लेयर होता है, अगर ये लेयर ब्रेक हो गया तो यहाँ पर जो फूड है, वो जो बेकार सा भोजन है, मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, वो स्टोर होना यहाँ पे शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे फूड इस अपेंडिक्स में स्टोर होना शुरू हो जाएगा, आपको पेन होने लग जाएगा। और डॉक्टर क्या करता है, इसको काट करके इस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को हटा देता है। चलिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आखिर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का पहले क्या यूज था। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का पहले ये यूज था कि ये सेलुलोज को डाइजेशन होने में मदद करता था। क्योंकि जो आदि मानव हुआ करते थे वो क्या कच्चे घास फांस खा लेते थे, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए इससे एक स्ट्रॉन्ग इंजाइम निकलता था जो क्या करता था, सेलुलोज को डाइजेस्ट करता था। लेकिन डे बाय डे इसकी यूज ना होने के कारण ये क्या हो गया, एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया। लेकिन अब एक सवाल आता है, तो फिर हम लोग शौक से निकलवा क्यों नहीं देते हैं। इस पर अभी रिसर्च चल रही है। ऐसा देखा गया है कि ये जो है हल डब्ल्यू बी सी मीन्स वाइट ब्लड कॉर्पसल्स बनाने में भी ये क्या करता है, अभी मदद करता है। इसीलिए हम इसे शौक से नहीं निकलवाना है, इसको किसको, अपेंडिक्स को। अपेंडिक्स को हमें शौक से नहीं निकलवाना है। अब जरा समझते हैं,
अब पूछेगा कि अब हम लोग देखते हैं कोलोन के बारे में। तो कोलोन को मैंने 3 भाग में बांटा, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड व्हाट, डिसेंडिंग कोलोन। कोलोन देख करके ही लग रहा है लार्जेस्ट पार्ट, तो पहला ही क्वेश्चन बनेगा व्हाट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ व्हाट, स्मॉल, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब यही कोलोन में पाया जाता है क्या, कॉलीफॉर्म, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। क्या पाया जाता है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, या इसका पूरा नाम है सीरिया कोली। स्पेलिंग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सीरिया कोली, या इसी को हम लोग शॉर्ट में ई कोली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई कोली बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई कोली। अब होता क्या है कि जो ये क्या करता है कि जो आपका वेस्ट फूड है, क्या करता है, जो वेस्ट फूड, देखिए ई कोली बैक्टीरिया करता क्या है, जो वेस्ट फूड या जिसे फीसस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेसस, इस फेसस पे ही ये डिपेंड रहता है अपने भोजन के लिए। ठीक है, ई कोली बैक्टीरिया क्या करता है, ये फीसस पे डिपेंड होता है किसी, और इस फूड का फीसस खा करके, इस फूड को खा करके ये हमें ई कोली बैक्टीरिया विटामिन के, जब ये डाइजेस्ट करता है ये वेस्ट फूड को, तो विटामिन के और विटामिन B12 का निर्माण करता है। ये कौन, ई कोली बैक्टीरिया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल बनता है कि विच, कौन कौन से विटामिन हमारे बॉडी में प्रिपेयर होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन के, विटामिन B12 एंड विटामिन डी, विटामिन डी। ठीक है, तो ये जो, ऐसा नहीं है कि ये इसको शौक है कि ये बना रहा है विटामिन के और विटामिन 12 ई कोली बैक्टीरिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीज़न ये है कि यहाँ पे एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होगा कि दोनों का फायदा होगा। ये वेस्ट फूड से अपना भोजन ले रहा है और ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, विटामिन के एंड विटामिन B12। ठीक है, विटामिन के एंड विटामिन B12। अब हम लोग पढ़ लेते हैं रेक्टम। रेक्टम का क्या काम है, तो जरा ध्यान से देखें, तो रेक्टम का क्या काम है, वेस्ट फूड जो है यहाँ पे स्टोर होगा। वेस्ट फूड क्या हो जाएगा, स्टोर किया जाएगा, वेस्ट फूड स्टोर्ड। ठीक है, स्टोर्ड, और ये उसके बाद स्टोर होने के बाद क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, किसके थ्रू, एनस के थ्रू ये बाहर आ जाएगा। नहीं तो आप सोचिए, अगर ये फूड स्टोर नहीं होता तो आपको कितनी परेशानी होती, बार बार आपको वॉशरूम बाथरूम जाना पड़ता है। इसलिए वेस्ट फूड को क्या करता है, रेक्टम स्टोर करता है और उसके बाद इसे रिमूव कर देता है एनस के थ्रू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।